Hello students, myself Dr. Sachin Bhardwaj and today we are going to start with the चालक्य तंत्र। हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की, इंटर्न्स की और जो भी एआईपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। वो पूछते थे कि सर हम चालक्य तंत्र को कैसे याद करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको श्लोक अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप श्लोक को याद कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको श्लोक याद नहीं होते हैं तो आप निमोनिक्स के जरिए भी उनको याद रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है एग्जामिनेशन में उन 90 मिनट्स में कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे टाइम तक चीज़ों को अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाता है वही उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता है, क्योंकि जो एआईपीजीटी का एग्जामिनेशन है वह मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आप कैसे भी करें, आप श्लोक को याद कीजिए, आप निमोनिक्स के जरिए करिए, आप कैसे भी कीजिए, एट द एंड आपको जो चीज़ें हैं वह याद रहनी चाहिए। और जो आज हम करने वाले हैं, जो निमोनिक्स आज हम डिस्कस करेंगे चालक्य की, वह जो सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देने वाले हैं फाइनल प्रूफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, वह भी इससे याद रख सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव का एग्जामिनेशन देंगे वह भी इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो हमें चालक्य तंत्र में जो अक्षी रोग है उसके हम अधिष्ठान को देखते हैं। जो भी अधिष्ठान हमें बताए गए हैं हम अधिष्ठान को देखेंगे, कितने अधिष्ठान बताए गए हैं, उन अधिष्ठान का जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है कि किस अधिष्ठान में कितने प्रकार की व्याधियां बताई गई हैं, उन व्याधियों के नाम क्या क्या दिए गए हैं और उनकी चिकित्सा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उनके लक्षण हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी अधिष्ठान यहाँ पर बताए गए हैं अक्षी रोग के, वह 7 बताए गए हैं। 7 अधिष्ठान यहाँ पर हमें बताए गए हैं और उसके लिए आप इस इमेज को देखिए, इस पिक्चर को देखिए। इसमें श्री कृष्ण है तो इसमें क्या बताया गया है कि कृष्ण की सर्व बाह्य दृष्टि वर्तम संधि में स्थित है। तो आप इससे देखिए, यहाँ पर हम अधिष्ठान देखते हैं का से जो कृष्णगत है तो कृष्ण भागगत रोग, सर्वगत रोग, बाह्यगत रोग, दृष्टिगत रोग, वर्तमगत रोग और संधिगत रोग और शुक्लगत रोग, ये हमें जो है अक्षी के रोगों के अधिष्ठान बताए गए हैं। कितनी संख्या है इन अधिष्ठान की? 7 अधिष्ठान बताए हैं। अब हम इनके देखते हैं कि किस अधिष्ठान में कितनी व्याधियां बताई गई हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो कृष्ण भाग है उसमें कितनी, जो कृष्ण भाग है इसमें 4 व्याधियां बताई गई हैं। सर्वगत में 17 बताई गई हैं, बाह्य में 2, दृष्टिगत में 12, वर्तमगत में 21 और जो संधिगत है उसमें 9 व्याधियां बताई गई हैं। जो शुक्लगत है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें 11 व्याधियां बताई गई हैं और जो ये टोटल है यह बनती है 76। तो जो ये बताई गई हैं संख्याएं आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 4 को सत्ता दो, 12 को नहीं। तो आप देखिए 4 से कृष्णगत में 4, सर्वगत में 17, बाह्य में 2, दृष्टिगत में 12 और वर्तमगत में 21 और संधिगत में 9 और जो शुक्लगत है ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे? संधिगत रोग। जो संधिगत रोग है हमें कितने बताए हैं? 9 प्रकार के बताए हैं। आप इसको याद रख सकते हैं पाक में। आप यहाँ पर देखिए ये पाक का मैप दिया गया है, तो पाक में पूय श्राव, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। आप देखिए पाक, पा से पर्वणिका, आ से अलजी, का से कृमि ग्रंथि, पूय तो पूय अलस, ऊ से उपनहा और श्राव, जो हमें 4 प्रकार के श्राव बताए गए हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन सा श्राव हमें नहीं बताया गया है, तो वा श्राव, वा से वातज, जो वातज है वह श्राव हमें नहीं बताया गया है। इसकी जो चिकित्सा है उसके लिए आप देखिए, तो चिकित्सा है उसमें आपका कोई भी फ्रेंड होता है या भाई होता है, वह चाहता है कि वह अकाउंटेंट बने, उसने कॉमर्स से पढ़ाई करी हुई है, तो हम उसको आशीर्वाद देते हैं कि सीए भव, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी सीए भव भाई। तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो देखिए पर्वणिका जो है वह छेद्य व्याधि है, अलजी जो है असाध्य है, कृमि ग्रंथि भेद्य व्याधि है, पुएलस क्या है? वेद्य व्याधि है, उपनहा क्या बोला है? भेद्य व्याधि है, भाई भा, और जो यहाँ पर श्राव है उसको असाध्य बोला गया है। तो आप इस तरह जो ये इमेज है और जो निमोनिक्स है इससे आप पूरे के पूरे जो हमें यहाँ पर जो रोग बताए गए हैं, संधिगत रोग हमें बताए गए हैं, हम उनको याद यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो है वर्तमगत रोग। जो वर्तमगत रोग हैं उनकी हमें 21 संख्या बताई गई है और जो आप ये श्लोक देख रहे हैं यह श्लोक काफ़ी लेंथी है, इसको
कुछ स्टूडेंट कर पाएंगे और काफ़ी स्टूडेंट इसको याद नहीं भी कर पाएंगे। तो आप इसको जो 21 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं वर्तमगत रोग, आप इस इमेज से इसको याद रख सकते हैं। आप इस इमेज को देखिए, आप यहाँ पे देखिए, जो ये एक वड़ा पाव की ये दुकान है जो मुंबई या महाराष्ट्र के रीजन में काफ़ी चलता है। तो आप देखिए ये वड़ा पाव की दुकान है और उसके लिए जो न्यूमोनिक्स आपको याद रखना है, ये यहाँ पर बिग बॉस है। काफ़ी लोग बिग बॉस के फैन होंगे और देखते भी होंगे, और जो साथ में उनके ही हैं के जो कि एक काफ़ी फेमस बॉलीवुड के सिंगर हैं। तो वर्तमगत के लिए आपको क्या न्यूमोनिक्स याद रखनी है? उसके पाव, यानी जो ये है उसके पाव, ये पाव की दुकान है, उसके पाव बिग बॉस के साथ के ये के हैं। और वंश, वंश ये जो व्हाइट कलर की शर्ट में लड़का खड़ा है इसका नाम वंश है। वंश ने भी पूरे खा लिए, उसके पाव बिग बॉस के साथ के और वंश ने भी पूरे खा लिए। अब हम इनको ब्रेक करते हैं और देखते हैं 21 टाइप्स के जो हमें यहाँ पर वर्तमगत रोग बताई हैं कैसे इससे बनते हैं। आप देखिए, जो यहाँ पर यू है, यू से उत्संगनी, एस से शकरा, का से कुंभिका, पा से जो पी है पोतकी, जो ए है A3 यहाँ पर दिया गया है, इससे 3 वर्ग बनते हैं, अर्शोवर्त्म, शुष्कर्ष और अंजनामिका। अब आप देखिए बिग बॉस, तो बहलवर्त्म और बंधक वर्त्म के साथ, का से क्लिष्टवर्त्म, एस से शाववर्त्म, के कर्दमवर्त्म, और जो ये नेक्स्ट वाला के है इससे क्लीन वर्त्म। क्लीन वर्त्म के दो हैं, एक तो हो गया क्लीन वर्त्म और अपरिक्लीन वर्त्म। इसके बाद यहाँ पर आता है वंश। हम वंश को जब ब्रेक करते हैं तो इससे बनता है वाथत, अर्बुद, निमिष और शोणित अर्श ने भी पूरे खा लिए। तो भाष जो बी है, बी से विषवर्त्म, पी से यहाँ पर पक्षम को, और लिए, ला से लगन। तो आप देखिए यहाँ पर विषनामा, पक्षकोप और लगन। अगर आपको इनकी चिकित्सा देखनी है वो भी हमने साथ में लिखी हुई है। तो आप चिकित्सा में देखिए कि उत्संगनी से लेकर जो शुष्क रस है वहां तक लेख्य व्याधि होती है, यानी कि इनकी चिकित्सा लेखन कर्म बताई गई है। अंजनामिका को भेद्य बोला गया है, और जो ये बीबी है इसको लेख्य कर्म, लेख्य से व्याधियां बोला गया कि लेख्य व्याधियां है। और क्लिष्ट, शामवर्तम और कर्दमवर्तम को लेख्य बताया गया है। क्लीन और अपरिक्लीन को अशस्त्र साध्य यानी कि भेषज साध्य बोला गया है। इसके बाद जो वंश है इसको असाध्य बोला गया है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर अर्बुद है उसको छेद्य बोला गया है। इसके बाद यहाँ पर विषवर्त्म, पक्षकोप और लगन को भेद्य बोला गया है, लेकिन जो पक्षकोप है उसको याप्य बोला गया है, पा याप्य। तो ये 21 टाइप्स के जो हैं यहाँ पर हमने वर्तमगत रोग देखे हैं। इसके लिए आपको बस ये जो है ये आपको यहाँ पर इसको याद रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हमने यहाँ पर जो इनका नामकरण देख लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो चिकित्सा के लिए हम दूसरा वो एक जो न्यूमोनिक्स से देख सकते हैं, छल भाया, यानी जो कुछ लोगों को छल का अर्थ होता है धोखा, तो कुछ लोगों को धोखा काफ़ी भाता है, तो छल भाया। इसके लिए 39, 32 और 13 ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो जो ये अच्छा है छेद्य, ला से लेख्य, भा से भेद्य, आ से अशस्त्रकृत, या से याप्य और आ से असाध्य। तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे याद रख सकते हैं कि कितनी व्याधियां वर्तमगत में छेद्य बताई हैं, लेख्य बताई हैं और याप्य बताई गई हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शुक्लगत रोगों को। तो जो शुक्लगत रोग हैं, शुक्लगत रोगों की संख्या में 11 बताई है, और उसके लिए आप इस न्यूमोनिक्स को याद रख सकते हैं। ये देखिए जो एक ये इमेज है इसमें ये अर्जुन है, तो अर्जुन, और ये यहाँ पर एक सर्प है। तो देखिए इसका जो न्यूमोनिक्स है वह है अर्जुन, जो है ये अर्जुन सांप को जप की शक्ति और बल से अपनी आर्म से आसानी से मार देता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, अर्जुन सांप को जप की शक्ति और बल से अपनी आर्म से आसानी से मार देता है। आर्म यानी भुजा। तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं। तो अर्जुन से अर्जुन, सा से सिरा, पीड़ी का, पा सिरा जा, जाल, सिरा जाल, दो गए, पा से पिष्ट को, शक्ति से सुक्तिका, और बल से ब्लास ग्रंथि, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी आर्म से आसानी से मार देता है। ये सब अर्म रोग हैं। 5 प्रकार के अर्म रोग बताए हैं: प्रस्तारी, स्नायु, अधिमांस,
सतज और शुक्ल अर्म। आप देखिए यहाँ पे अपनी आर्म से, पा से प्रस्तारी, सा से स्नायु, आसानी से, तो आधी जो ये है ये हो गया अधिमांस अर्म, फिर यहाँ पर सतज और ये से शुक्ल अर्म। तो ये 5 टाइप के यहाँ पर अर्म बताए गए हैं। अब हम इसकी चिकित्सा को देख लेते हैं। जो चिकित्सा बताई है वह बताई गई है जाप। आप देखिए इसको याद रखिए जाप, तो आप इसको ब्रेक करिए, जाल, आ से अर्म, पा से पीड़िका, सिरा पीड़िका। तो आप इनको बताया गया है ये छेद्य व्याधि होती हैं, तो आप इनको टोटल करेंगे 5 अर्म और 2 ये, तो 7 छेद्य व्याधि बताई गई हैं शुक्लगत रोगों में। और जो शेष बची 4 उनको अशस्त्र साध्य यानी कि भेषज साध्य बोला गया है। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ये डिफिकल्ट लग सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ये आसान लग सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को श्लोक से याद करना है वह श्लोक से याद करिए, और जिनको न्यूमोनिक्स के जरिए करना है वह इस तरीके से याद कर सकते हैं। थैंक यू।